लाल सागर में तनाव बढ़ने की वजह से सामान की आवाजाही के लिए बाधित हुए समुद्री मार्ग का असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव की वजह से भारत से वस्तु निर्यात में करीब 30 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है और ऐसा हुआ तो भारतीय एक्सपोर्टर पर यह एक बड़ी चोट होगी। तनाव की वजह से शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रूट का इस्तेमाल घटा दिया है और अफ्रीका होकर जाने वाले रूट का इस्तेमाल कर रही हैं। अफ्रीका का रूट क्योंकि लाल सागर के मुकाबले ज़्यादा लंबा है, ऐसे में एक्सपोर्ट पर लागत बढ़ेगी, जिस वजह से निर्यात टूट सकता है। सर, कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिलेगी? भारत के निर्यात के अच्छे दिन पिछले एक साल से नहीं चल रहे हैं। निर्यात में कई तरीके की चुनौती पहले ही बनी हुई थी और अब इसके बाद भारतीय निर्यातकों के माथे पर पसीना आना स्वाभाविक है। 40 फुट के कंटेनर का एशिया से यूरोप का जो स्पॉट रेट है वो अब $4000 के आसपास पहुंच गया। करीब 173% की बढ़ोतरी दिख रही है नवंबर की तुलना में। नवंबर में की तुलना में ये किराया $4000 के आसपास पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता तो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इतने किराए के बाद प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बाजार में बनाए रखना मुश्किल होगा। भारत के जो प्रमुख निर्यात जिन पर सीधे असर पड़ रहा है रेड सी के इस ब्लॉकेज का, और ये जो लंबा रास्ता जो केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका की तरफ से जा रहा है, उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपको पता होगा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से और चीन से काफ़ी गहरी है और बहुत थिन मार्जिन है, पतले मार्जिन से, जिन मार्जिन के ऊपर भारत के निर्यातक निर्यात करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब फ्रेट बढ़ रहेंगे, शिपिंग के इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए इस बाजार में अपने उत्पाद को कॉम्पिटिटिव रख पाना मुश्किल होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि करीब $30 बिलियन के आसपास का लॉस भारत के निर्यातकों को सहना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी हैं जिन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनको बाजार में पहुंचने में देरी होगी।